welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2, and in today's video we are going to start our international relations for semester 2 BA Honors Political Science students, and welcome to our 16 minutes series of a BA Honors Political Science. Before initiating this video, I would like to tell you all I have created entire separate playlist for this particular chapter or for this particular पेपर. तो आप यहाँ पे जाके IR का पेपर चेक कर सकते हो. सेम 2 का एज पर द लेटेस्ट सिलेबस जो भी वीडियोस आएंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट पार्ट, वहीं पे ऐड हो जाएंगे. आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. इस पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है. फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ क्वेरी यू कैन डू लेट मी नो. And here, let's get started with this one. So we are actually doing what is IR and its contested origin. Very simple unit. In fact, I really like this unit. International relation का जिक्र कब हुआ, इसका establishment कब होता है, and what are some kind of a problems with it, because chapter name is contested origin. तो ओरिजिन इसका इतना क्लियर नहीं है, जो हम अज्यूम करते हैं, जो फैक्चुअल है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, आई डू प्रोवाइड क्रैश कोर्स फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स. तो अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी हमारे कोर्सेज के प्राइसेस, एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, वो हाफ चल रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस वन, एंड आई एम टीचिंग इन टू माई लाइव क्लासेस विद अ डिटेल्ड रीडिंग अलॉन्ग विद PDF notes, important question and answer writing session. So yeah, you can just check it out. Let's get started with the very first topic. IR क्या है? International relation. As far as I believe, इतना आपको पता होगा. IR का मतलब है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्टेट्स कैसे एक्ट करते हैं, वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से कैसे है. मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज जो सिर्फ स्टेट अपने लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं वो. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस. इनफैक्ट जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इन IR यू विल, मतलब इन पॉलिटिकल साइंस यू विल रियलाइज, अभी आप लोग अपनी BA कर रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, मास्टर्स में IR एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है. तो यू विल बी हैविंग ऑप्शन, आप MA IR से करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यू नो दीज बिकम टोटली डिफरेंट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस बिकम डिफरेंट ब्रांच. Now this mainly deals with relations among states and जो नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में होता है. अब स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट्स ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी नेशन से कनेक्टेड है. नॉन स्टेट एक्टर्स not necessarily important, these are governmental institutions. This could be like NGO or maybe we can say associations like EU. ठीक है, ये नॉन स्टेट एक्टर है. फिर हम बात कर सकते हैं MNCs की, and this mainly focus on IR about conflicts, causes, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, फिर इनको हैंडल कैसे करना है, और हैंडल करने के बाद उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल कैसे करना है. दिस इज व्हाट इज एंटायर IR ऑल अबाउट. अभी हम सेकंड की बात करते हैं, विच इज स्कोप एंड नेचर. इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल वन ऑफ द कीवर्ड, ठीक है, जो कि काफी बार आएगा, एंड आई बिलीव आप लोगों ने सेम 1 में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, अनाकी. ठीक है, अनार्किज्म पॉलिटिकल थ्योरी में था आपका, जब आपने कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म पढ़ा होगा. अनाकी से मतलब है इंटरनेशनल एरेना में. जब हम अनाकी की बात करें तो मतलब समझो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी टॉपिक, जैसे कि हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया है, वी नो दैट कि जो पार्लियामेंट है दैट इज द मेन इंस्टीट्यूशन, और जो एक्टिविटीज़ को आगे करेगा. सो वी वोंट ट्राई टू चैलेंज द पार्लियामेंट एंड विल बी यू नो competing with parliament for power, because at the end that's the democratic institution that has been established by the constitution, जो हमारे बाकी के काम होंगे. तो पावर कंटेस्टेंट जरूर रहेगा, बट यू नो पीपल वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट रादर देन डायरेक्ट पार्लियामेंट से भिड़े. ठीक है, इंटरनेशनल एरेना में अब देखो इंडिया की भी सेम हैसियत है जैसे चाइना की गवर्नमेंट की है. तो वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल एक्टर्स को अगर मिला लें, वहाँ पे एक्चुअली अनार्किज्म है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल एरा में, क्योंकि हमने वहाँ पे कम्युनिटी टाइप ऑफ सिस्टम बना के रखा है. तो मीन्स पावर वैक्यूम हो गया. दिस इज वाई IR में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल एरेना में ऑल द कंट्रीज आर कंपीटिंग विद ईच अदर, बिकॉज वहाँ पे पावर वैक्यूम है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. दिस इज व्हाट इज अनाकी. व्हेनेवर आई वुड बी रेफरिंग अनाकी इन IR.
अब आगे बढ़ते हैं, स्कोप एंड नेचर की बात करते हैं। बेसिकली इसमें जो हमारे जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एनजीओज हो गए, एमएनसीज हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, दीज आर ऑल इन्वॉल्व विच एक्चुअली इम्पैक्ट स्कोप एंड नेचर ऑफ द आईआर। सेकेंडली, ये मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल द नेशन। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द नेचर ऑफ आईआर, क्योंकि मैंने नोट्स में तो एक्चुअली ये चीज़ ऐड की है, तो नोट्स में नेचर ऑफ आईआर थोड़ा सा एलैबोरेटेड है। आईआर का नेचर है, दिस इज मोर अबाउट द पावर रिलेशन, यू नो, कि कौन कितनी पावर ग्रैब कर पाता है। दिस इज मोर अबाउट सॉर्टिंग आउट द कॉन्फ्लिक्ट्स, और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी है फिर उनको सॉर्ट आउट भी करना होता है। दिस इज मोर अबाउट हु इज परफॉर्मिंग वेल एंड मेंटेनिंग थिंग्स वेल। सो देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स। इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में है बेसिकली। इंटरकनेक्टेडनेस इज वन ऑफ द नेचर ऑफ आईआर, बिकॉज ऑल द नेशंस आर इंटीग्रेटेड एंड दे आर कनेक्टेड। उनकी इकोनॉमीज कनेक्टेड है, तो उनके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी कनेक्टेड हो जाते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन टू दिस वन दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड एकेडमिक डिस्कोर्स। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन। हम बात करते हैं जो आईआर है, दिस मेनली फोकसेस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को। दूसरा, हमारा मेन एम है और आईआर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम समझ पाए टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स को ऑल टुगेदर हम लोग कॉम्बैट कैसे कर पाएँ। बिकॉज एट दी एंड अगर हम कोऑपरेशन सीक आउट कर रहे हैं और इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर है, मीन्स हमें ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अलग से नेशन अपने लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। नाउ आपने डेफिनेटली किनीड वॉल्स का नाम सुना होगा, वन ऑफ द वेरी फेमस आईआर स्कॉलर। किनीड वॉल्स की एक बुक है, आई थिंक किनीड वॉल्स और हंस मर्गेंथ्यू, मैन, स्टेट एंड पावर करके। तो उसमें इन्होंने 3 लेवल ऑफ एनालिसिस बताए हैं अगर हमें समझना है आईआर को। तो ये यूरोसेंट्रिज्म कॉन्सेप्ट है। अब यूरोसेंट्रिज्म क्या है? यूरोपियन कॉन्सेप्ट से देखा जाए और वो जिस तरीके से देखते हैं, तो आईआर को समझने के लिए 3 डिफरेंट लेवल से हमें समझना होगा। पहला जो इसमें लेवल है, इंडिविजुअल लेवल। अब ये क्या करता है? ये फोकस करता है कि किस तरीके से आईआर एक्चुअली इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज। जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फॉरेन पॉलिसीज पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, बिकॉज पर्टिकुलर पर्सनालिटी, एक नेचर होता है। सम पॉलिटिकल लीडर्स आर मोर अबाउट पीस, कोऑपरेशन, सम आर मोर अबाउट द अग्रेशन, सम आर मोर लाइक मॉडरेट। तो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की वजह से और स्पेशली पॉलिटिकल पर्सनालिटी की वजह से उससे किस तरीके से बाकी आईआर पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मोदी, ठीक है, तो मोदी जी की वजह से, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, तो मोदी जी की वजह से किस तरीके से बाकी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट कैसे हो रही है। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट होगी तो इंडिया की ग्लोबल लेवल पे इमेज भी इम्पैक्ट होगी। दूसरा, स्टेट लेवल। स्टेट्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस इट्स फॉरेन पॉलिसी। अब हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोदी जी एज इंडिविजुअल। वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे यहाँ की फॉरेन जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से आईआर को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना के फॉरेन पॉलिसीज इन लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी चेंज हुए हैं। तो उनके जो फॉरेन पॉलिसीज है उसने जो रोड इनिशिएटिव्स हो गई, बेल्ट पॉलिसीज हो गई, उनको काफ़ी इम्पैक्ट किया है इंटरनेशनल रिलेशन में। अब तीसरा जो हमारा लेवल है, एंटायर सिस्टम लेवल। सो ये एनालाइज करते हैं ग्लोबल सिस्टम, अनार्किक नेचर एंड पावर डायनामिक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वहाँ पे अनार्किज्म है, आईआर में अनार्किज्म है क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सिस्टम की वजह से नेशन किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पावर वैक्यूम है। तो हाउ इंडिया, चाइना और वी कैन से अफ्रीका, इनकी पोजीशन इम्पैक्ट कैसे हो रही है बिकॉज ऑफ द सिस्टम लेवल दैट वी हैव। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने नोट्स में ऐड किया हुआ है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी रीडिंग द बिग बैंग। एक्चुअली असल मामला यहीं से शुरू हुआ है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, इसको माना जाता है भैया इसने बेस सेट किया था मॉडर्न स्टेट सिस्टम का। 1648 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को माना, जैसे कि इंडिया की टेरिटरी है, वी नो दैट कि भैया
ये बॉर्डर लग जाता है, यहाँ से इंडिया शुरू होता है। इससे पहले ऐसा नहीं था, जिसने जिस पे अटैक कर लिया उसकी वो टेरिटरी हो गई। अब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मत लेना, हम ये यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। 1648 was the time. So 1648 and 1919 are considered Big Bang in IR. Means IR की फाउंडेशन और इंटरनेशनल रिलेशन का कहीं ना कहीं जन्म और स्टैब्लिशमेंट सेट करने में इन दो इवेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी। यूरोप में पिछले 30 साल से वॉर चल रहा था, रिलीजियस वॉर अमंग ऑल दीज नेशन। कोई भी किसी पे भी ऐसे हमला कर देता था, वो चीज़ उस इनिशिएटिव के बाद रुकती है। तो सोविनिटी, रियलिज्म, यूरोसेंट्रिज्म ये की कॉन्सेप्ट्स है हमारे आईआर के। तो इनका मानना ये है कि सोविनिटी वाला कॉन्सेप्ट 1648 के बाद आया। तब हम लोग एज अ नेशन अपने आप को अलग ट्रीट करने लगे और तब समझे कि भाई ये तो बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब भाई अंदर एंटर नहीं करना है, ये उनकी टेरिटरी आ जाती है, अब उनका सोविनिटी यहाँ पे लगता है। और रियलिज्म, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यूज किए, रियलिज्म एंड यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म है, so forget about the spelling that I written here. Realism is one of the theory. So main जो theories IR में चलती है, सेकेंड चैप्टर में दी हुई है, वो हम बात करेंगे। I'm not going to give elaboration of it in this chapter. We will be talking about in chapter 2. E.H. कार जो है वो अगेन फेमस यहाँ पे थ्योरिस्ट है, जिन्होंने बताया है डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म, उटोपियनिज्म। रियलिज्म मतलब something realistic. Let's talk about it. IR is not just about theories, it's more about the practical thing. मतलब जिसके पास पावर है उसके पास सारी सत्ता है। तो रियलिज्म ये बोलता है, उटोपियनिज्म नहीं। We will talk about peace, conflict, और हम कोऑपरेट करेंगे। No doubt, but every nation seek out their own profit for the forefront. तो ये हम नहीं भूल सकते कि पावर एक ड्राइविंग फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू आईआर। जिसके हाथ में पावर होगी, सिस्टम वो मैनिपुलेट कर पाएगा। अब कंटेस्टेशंस ओवर द आइडिया ऑफ बिग बैंग, तो इस पे क्या प्रॉब्लम्स है? बेसिकली यूरोपियन पीस जो है कॉन्सेप्ट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कि 1648 में सब समझ गए थे सोविनिटी का कॉन्सेप्ट। अंग्रेज तो फिर भी थे इंडिया में, ठीक है, ये कर रहे थे कॉलोनियलिज्म, अपना कर रहे थे एक्सप्लॉइट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दिस कॉन्सेप्ट जो ये बोलते हैं कि 1648 में पूरी दुनिया समझी थी सोविनिटी का कॉन्सेप्ट, नो, दिस इज जस्ट यूरोपियन कॉन्सेप्ट। दूसरा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ आईआर थ्योरीज इज नॉट फिजिबल। जो आईआर में 1648 1919 जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हुआ, उससे जो सीखा, उससे जो सोविनिटी कॉन्सेप्ट आया, वो थोड़ी ना है कि सब जगह लगा दूँ। जैसे कि कोई भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना, दिस इज हाउ एवरीवन गोज थ्रू इट, यू नो। एंड फिर तो हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ मैं आपको BA ऑनर्स यहाँ पढ़ा रही हूँ, सेम चीज़ दुनिया के किसी और हिस्से में जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हो गए, चाहे फिर अमेरिका के हो, ब्रिटेन के हो, कहीं के भी हो, ठीक है, वहाँ पे भी बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उनका तो पर्सपेक्टिव सोचो ना। उनके हिसाब से भाई इन्होंने ही शुरुआत की, पिछले आज से 30 साल का वॉर 1648 ने रुकवा दिया, दुनिया को कॉन्सेप्ट मिल गया। जो हमारी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज है, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। Westphalian concepts are contested in globalization somewhere. So growing interdependence challenges sovereignty. We cannot go ahead with this concept because सब जगह यही होता आया है। पहले भी वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट्स को ग्लोबलाइजेशन से हम कनेक्ट अगर करेंगे तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द रिजल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन स्टेट एक्टर्स आज के टाइम पे स्टेट की अथॉरिटी को इम्पैक्ट करें। ज़रूरी तो ना है कि दूसरा नेशन ही हमारी सोवरेनिटी में इम्पैक्ट करे। समटाइम्स MNCs you know they are not setting up their headquarters, so they are not sharing something related information that they're supposed to share with the nation's government, but they are not. Like we have example of Facebook को पेनलाइज किया गया था आज से मतलब टाइम हो चुका है फॉर ब्रीचिंग डेटा ऑफ इंडियन पीपल, और इनफैक्ट बाकी बहुत सारी कंट्रीज का हुआ था, तो इंडियन कोर्ट में भी इसका ट्रायल चला था, पेनल्टी लगी थी प्रॉपरली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, तो अब फेसबुक देखा जाए कोई सरकार नहीं है, वो एक MNC है जिसने डेटा ब्रीच किया, और जो हमारे यहाँ के स्टेट एक्टर्स हैं यानी कि हमारे यहाँ की जो सरकार है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, क्योंकि सरकार की परमिशन के बिना उसके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो गया। ठीक है, दैट्स इट। अब इस पार्ट में यही करना है, ये पार्ट 1 है, बहुत से बहुत इसका सेकंड पार्ट और आएगा और इसमें चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। डू लेट मी इन कॉमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, एंड अगर कुछ भी ये प्रॉब्लम होता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट एंड होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा।
कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, और ये पॉइंट भी मैंने रिपीट कर दिया। हालांकि मैं आपको क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सो देयर इज अ क्रैश कोर्स गोइंग ऑन, आई वुड लव टू सी यू ऑल इनटू माय बैचेस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स अ पेड कोर्स, सो डू लेट मी नो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा है, टेक्स्ट ड्रॉप कीजिए एंड फी के बारे में पता कीजिए। Bye bye for now. Like this video, share this video and subscribe. Study Shift with Krati 2 for more such kind of video content.